श्री यंत्र, जिसे यंत्रराज कहा जाता है, इसका पूजन, अर्चन और अभिषेक अत्यधिक चमत्कारिक फल देने वाला होता है। इस वीडियो में जानिए आपको कैसे श्री यंत्र की स्थापना और पूजन करने से लाभ होगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अत्यधिक रहस्यमयी और चमत्कारिक फलकारक श्री यंत्र के पूजन, अर्चन और अभिषेक के बारे में। आप कैसे श्री यंत्र की स्थापना से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करके चमत्कारिक फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए ये पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए। मित्रों, श्री यंत्र के बारे में आपने अनेक बार सुना होगा, संभवतः आप इसका पूजन भी करते होंगे। आज तक आपने यही सुना होगा कि यह माँ लक्ष्मी का यंत्र है, बिल्कुल। लेकिन मूल रूप से श्री यंत्र 10 महाविद्याओं में प्रमुख महाविद्या और श्रीकुल की प्रमुख बाला त्रिपुर सुंदरी का यंत्र माना जाता है। यह सभी यंत्रों में प्रमुख होने के कारण यंत्रराज कहलाता है। श्री यंत्र उपासना न केवल आर्थिक लाभ वरन इस विश्व की ऐसी कोई वस्तु अथवा कोई ऐसा धन नहीं है जिसकी प्राप्ति इस श्री यंत्र की उपासना से संभव न हो पाए। धन से तात्पर्य निरोग यानी कि स्वास्थ्य सुख, पारिवारिक सुख और सभी प्रकार के अन्य सुखों की प्राप्ति भी श्री यंत्र उपासना के द्वारा की जा सकती है। माँ लक्ष्मी ने बाला त्रिपुर सुंदरी की उपासना की थी और फलस्वरूप आर्थिक समृद्धि के लिए यह श्री यंत्र की उपासना का आशीर्वाद माँ लक्ष्मी को मिला था। इसलिए श्री यंत्र की उपासना से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार श्री यंत्र की पूजा, उपासना, अर्चन और अभिषेक करना चाहिए। लेकिन उससे पहले श्री यंत्र का एक बहुत रहस्यमयी और एक चमत्कारिक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। यह घटना 10 अगस्त 1990 ओरेगन, अमेरिका की है। हमेशा वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था देखने वाली मिलिट्री है, वह अपने नियमित अभ्यास के तौर पर ओरेगन के रेगिस्तानी एरिया के एक झील के ऊपर से अपनी उड़ान भर रहे थे। तभी वहाँ पर कैप्टन बिल स्मिथ नाम के एक कैप्टन ने वहाँ पर एक विचित्र सी आकृति उस झील में देखी, जो झील के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। उन्होंने उस आकृति का फोटो क्लिक किया और ले जा करके अपने जो उनका मिलिट्री स्टेशन था वहाँ दिखाई। इस आकृति को देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि अचानक से कुछ दिन पहले तक तो ये आकृति वहाँ नहीं थी। अचानक से ऐसी आकृति किसने बनाई, किस प्रकार बनाई, इसे जानने के लिए 15 सितंबर 1990 को वहाँ पर कुछ लोगों का दल भेजा गया। उन्होंने जाकर के वहाँ, जब चूंकि वह आकृति पूरे 21 किलोमीटर में फैली हुई थी, तो उन्होंने जाकर के जब ये देखा कि आकृति किसने बनाई होगी और कैसे बनाई होगी, तो उन्होंने देखा कि लगभग 4 इंच गहरे और 10 इंच चौड़े पट्टे से, यानी कि इतनी जो लंबी लाइन है, उससे एक विशाल आकृति 21 किलोमीटर क्षेत्र में बनी हुई है। जब इसके बारे में और अधिक जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि यह आकृति श्री यंत्र की आकृति है और यह सनातन परंपरा का यंत्र राज है। यानी कि इस श्री यंत्र को ओरेगन के उस बिल्कुल सुनसान झील में किसने निर्मित कर दिया, मशीनों द्वारा ये निर्मित नहीं हुआ था, ऐसा उस शोध में पता लगा। बहुत सारे कयास लगाए गए, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि यह यंत्र वहाँ किसने और कैसे और किस लिए बनाया था। और यह राज आज भी एक रहस्य है और हमेशा के लिए, जब तक कि इसका पटाक्षेप नहीं होता है, एक रहस्य रहेगा। मैं आपको यह तथ्य इसलिए बता रहा हूँ कि श्री यंत्र वाकई में एक ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है, जिसका पूजन अर्चन से आपको बहुत लाभ होगा। तो श्री यंत्र का पूजन हमें वैसे ही करना है जैसे हम किसी देवी देवता का पूजन करते हैं। दीपावली पर माँ लक्ष्मी के साथ ही श्री यंत्र का पूजन अर्चन अवश्य करें। श्री यंत्र को लाल कपड़े पर स्थापित करके माँ लक्ष्मी के आह्वान से उसका पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे अन्य देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के उपचार जैसे रोली, मोली, चावल, पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं, वैसे ही श्री यंत्र पर ये चढ़ाना है
और श्रीयंत्र का स्नान कराने के साथ ही उसका अभिषेक भी करना है। यह अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख द्वारा विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से करने से बहुत लाभ होता है। इन द्रव्यों में दूध, दही, पंचामृत, शहद, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के परिमल द्रव्यों का प्रयोग भी हम श्रीयंत्र के अभिषेक में कर सकते हैं। अभिषेक के समय श्री सूक्त का पाठ अथवा देवी सूक्त का पाठ करना श्रेष्ठ होता है। श्रीयंत्र पर फल, मिठाई, पान इत्यादि चढ़ा करके प्रार्थना करें। इस प्रकार का पूजन करने से बहुत लाभ होता है और पूजन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से श्रीयंत्र का अर्चन भी किया जा सकता है। यह पूजन सामान्य व्यक्तियों के लिए है। यदि तांत्रिक परंपरा में देखें तो श्रीयंत्र का अलग प्रकार से बहुत ही विस्तृत रूप में अर्चन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सामान्य व्यक्तियों के लिए पूजन अर्चन इत्यादि को बताया जा रहा है। श्रीयंत्र की अन्य कुछ विशेषताओं का उल्लेख भी यहाँ करते हैं और कुछ प्रयोग जिन्हें करने से आपको बहुत लाभ होगा। पुराण, तंत्र आदि ग्रंथों के अनुसार ये सभी देवी देवताओं के यंत्रों में प्रमुख है, इसलिए इसे यंत्रराज कहा जाता है। इस यंत्र की पूजा के कई प्रकार के विधान शास्त्रों में उपलब्ध हैं। साथ ही इसके निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार भी उद्धृत है। इस यंत्र के निर्माण का उल्लेख सौंदर्य लहरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है। श्रीयंत्र को विभिन्न धातुओं से निर्मित किया जा सकता है। साथ ही इसके निर्माण की विभिन्न प्रकार की विधियां भी हैं, जैसे मेरुपृष्ठीय श्रीयंत्र जो कि बहुत ऊंचा यानी कि पहाड़ जैसा ऊंचा होता है, कूर्म पृष्ठीय श्रीयंत्र जिसका यहाँ पर अभिषेक भी किया जा रहा है जिसे आप देख रहे हैं, धरा पृष्ठीय यानी भूपृष्ठीय श्रीयंत्र, मत्स्य पृष्ठीय श्रीयंत्र, ऊर्ध्व रूपीय श्रीयंत्र, मातंगीय श्रीयंत्र, वाराहीय श्रीयंत्र, नवनिधि श्रीयंत्र इत्यादि श्रीयंत्र का निर्माण भी करते हैं। इसी प्रकार श्रीयंत्र का निर्माण विभिन्न धातुओं से किया जाता है। विशेष रूप से स्वर्ण, रजत, ताम्र, स्फटिक इत्यादि धातुओं से बने श्रीयंत्र शुभ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त नवरत्न, पारद इत्यादि से भी श्रीयंत्र का निर्माण होता है। इन सभी प्रकार के श्रीयंत्रों का अलग अलग महत्व है। ऐसे ही महत्व को तंत्र राज तंत्रम में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। साथ ही श्रीयंत्र के विभिन्न प्रकार के पूजन से लाभ भी बताया गया है। दीपावली की रात्रि को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल आभूषण और लाल माला पहनकर माँ लक्ष्मी का आवाहन करने के पश्चात सिद्ध द्रव्य के लेप से लिप्त कलहार, चंपा, अशोक पत्र, गेंदा और गुलाब के पुष्प से 1 माह तक श्रीयंत्र का पूजन करने से माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और सिद्धि मिलती है। अष्टदल कमल बनाकर उसमें श्रीयंत्र की स्थापना करके माँ लक्ष्मी का आवाहन करें और उसके बाद कस्तूरी, चंदन और कर्पूर से पूजन करें। इस विशेष पूजन से साधक को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। यदि कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से परेशान हो रहा है तो उसे श्रीयंत्र की दीपावली से उपासना प्रारंभ करके 1 माह तक चंपा और नील कमल से पूजन करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है। अनार से श्रीयंत्र का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। मोलश्री के फूल से श्रीयंत्र का पूजन करने से जीवन साथी की प्राप्ति होती है और कलहार के पुष्पों से श्रीयंत्र का पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति होती थी। श्रीयंत्र का पूजन करने के अतिरिक्त इसका अभिषेक करने से भी लाभ होता है। श्रीयंत्र का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में अपने प्रयोग के अनुसार द्रव्य द्वारा करना चाहिए। साथ ही श्री सूक्त और दिव्य अथर्वशीर्ष का पाठ भी करना चाहिए। पाठ करते समय दक्षिणावर्ती शंख से श्रीयंत्र पर धार गिराते हुए उसका अभिषेक करें। उत्तम स्वास्थ्य के लिए गोघृत से, सौभाग्य वृद्धि के लिए शहद से, पारिवारिक प्रेम और परिजनों के मध्य आपसी सामंजस्य के लिए नारियल के जल से, राजनीतिक सफलता के लिए हिम जल से और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। श्रीयंत्र उपासना में कुछ विशेष सावधानियों का रखा जाना भी आवश्यक है, जैसे कांच और शीशा से निर्मित श्रीयंत्र की उपासना कदापि नहीं करें। श्रीयंत्र को कांच के फ्रेम में अथवा किसी भी माध्यम से दीवार पर लगाकर उसका पूजन कदापि नहीं करना चाहिए।
कपड़े का श्रीयंत्र बनाकर दीवार पर उसका टांगकर उसका पूजन नहीं करना चाहिए। श्रीयंत्र पूजा उपासना से संबंधित इन नियमों को अपनाने से बहुत लाभ होता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।